Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीरीज में हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर एल्गोरिदम्स के बारे में। तो आज का हमारा मेन एजेंडा क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका हम बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे आज के प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या है कि जो बैंगलोर के हाउस है उस हाउस की हमें प्राइस प्रिडिक्ट करनी है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्स डेटा है, वाई डेटा है और हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या लर्न करेगा, एम की वैल्यू मतलब स्लोप, यहाँ पे एम मतलब बी1 है, बीटा 1, और उसके बाद हम सी की वैल्यू मतलब इंटरसेप्ट, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो है बीटा 0, इसकी वैल्यू को हम लर्न करेंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। जैसे कि मान लो आपकी हाइट है, आपकी हाइट का इस्तेमाल करके आपके वेट को प्रेडिक्ट करना है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। उसी के साथ मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे। तो हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, उसके ढेर सारे फीचर रहेंगे, जैसे कि कितने बीएचके का हाउस है, उसके बाद उसमें बाथरूम्स कितने हैं, बालकनी है कि नहीं है, वो अभी फिलहाल अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी लोकेशन क्या है। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट फीचर्स है, राइट। और इस फीचर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसलिए y ये क्या है, y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, x1 x2 x3 इस वेरिएबल्स के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो ये है m, जो आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। और यहाँ पे c मतलब इंटरसेप्ट है बीटा 0। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल वेरिएबल रहता है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, y की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स रहते हैं, एक से ज्यादा फीचर्स रहते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। तो चलो आपको थियोरेटिकल इंट्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे हम गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गूगल कोलैब को किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको आई कार्ड में वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम गूगल कोलैब को किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे आप जुपिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मेन यहाँ पे हेडिंग है बिजनेस प्रॉब्लम। क्या हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है, प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ बैंगलोर हाउस। और यहाँ पे हम स्पेशल इस्तेमाल करने वाले लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, और ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू सेल लेते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जाकर, और यहाँ पे हम लिखते हैं लोड लाइब्रेरीज। तो चलो इसको हम सेकंड हेडिंग देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिलहाल हम कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल हम पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें डेटा को लोड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, तो हमें डेटा चाहिए। तो डेटा को लोड करने के लिए यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं लोड डेटा सेट। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपके पास न्यूमेरिक टाइप का डेटा होना जरूरी है। फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट डेटा इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्री प्रोसेस किया है। तो चलो सबसे पहले हम डेटा को लोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो गूगल ड्राइव में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गूगल ड्राइव से डेटा को डायरेक्ट लोड करूंगा, ये हमारा पाथ है। और हम पांडास का pd.read_csv इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम डेटा को रीड करेंगे। तो चलो इस डेटा को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट हमें डेटा को देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट हेड। तो चलो हम डेटा को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 108 कॉलम से, मतलब 108 फीचर से। और हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो बात है, बालकनी है, प्राइस है, टोटल स्क्वायर फीट है, बीएचके कितने, 3 बीएचके है, 4 बीएचके, 2 बीएचके का घर है, उसके बाद प्राइस पर स्क्वायर फीट, हर एक स्क्वायर फीट की प्राइस कितनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया, देख सकते हो सुपर बिल्टअप है या बिल्टअप एरिया है, एरिया प्लॉट एरिया है, अवेलेबिलिटी मतलब वो अभी फिलहाल
यूज़ करने के लिए रेडी है कि नहीं है। जो रेडी होगा तो वहाँ पे वैल्यू 1 है, रेडी नहीं होगा तो वहाँ पे वैल्यू 0 रहेंगे। उसके बाद हर एक हाउस की जो लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट लोकेशन है। तो ये हमारे हाउस की इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, इतने फीचर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसकी जो प्राइस है उस प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस देख सकते हो 150, इसका मतलब होता है 150 लाख रुपीस, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो लैक्स में है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सारा का सारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। बट हमने इस डेटा को कहाँ से लिया है, हमने इस डेटा को कैगल से लिया है, राइट। और इस डेटा को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप कैगल से डेटा को डाउनलोड करेंगे तो आपको डायरेक्ट डेटा नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं रहेगा। देख सकते हो एरिया टाइप में आपको कैटेगरिकल वेरिएबल मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी में आपको इस तरीके का वैल्यू मिलेंगे, उसके बाद लोकेशन है, साइज है, इस तरीके की आपको वैल्यू मिलेंगी। तो इस डेटा को आपको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा और नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये आपको आता नहीं है तो आपको क्या करना है, हमारे जो कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको एक्सेस करना है। आपको मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे हमने बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का डेटा लिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी डेटा ले सकते हो, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपके पास डेटा रहेगा और उस डेटा का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डेटा हमारा लोड हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें डेटा को स्प्लिट करना है एक्स एंड वाई में। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या रहेंगे, x1 मतलब बात रहेगा, x2 मतलब बालकनी रहेंगी और ये प्राइस हमारा y रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद x3 मतलब टोटल स्क्वायर फीट और वैसे हम आगे बढ़ेंगे x3 x4 6 7 8 9 अप टू n। तो ये हमारे होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, स्प्लिट डेटा, और मैं हेडिंग 2 दे रहा हूँ। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमें डेटा किस फॉर्मेट में लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x इक्वल्स टू क्या किया है, हमारा जो मेन डेटा सेट है उससे हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ड्रॉप किया, राइट। तो हमारे पास जितने भी फीचर्स है वो यहाँ पे फीचर आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक y वेक्टर लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने प्राइस लिया है क्योंकि प्राइस जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारे x वेरिएबल के ऊपर, राइट। और उसके बाद इसका हमें शेप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें इस डेटा को क्या करना है, ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगी कि हम किस तरीके से डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करते और क्यों करते, राइट। तो यहाँ पे हमने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट कर लिया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देख सकते हो हमने टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% डेटा लिया है, राइट। और रैंडम सेट 51 है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे डेटा को हमें फीचर स्केल करना है। क्यों करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डेटा में जो नंबर की वेरिएशन है वो अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे नंबर की रेंज है 3 4 5 इस तरीके की रेंज है। उसके बाद बालकनी में भी सेम है, लेकिन आप टोटल स्क्वायर फीट में देख सकते हो हमारी जो वैल्यू की रेंज है वो बहुत बड़ी है। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एरिया टाइप में यहाँ पे जो वैल्यू की रेंज है वो 0 एंड 1 के बीच में। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो वैल्यू की रेंज है डिफरेंट होने की वजह से हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो हमने क्या कर लिया, इस डेटा को फीचर स्केल करना है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लेते हैं, फीचर स्केलिंग। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और फीचर स्केलिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। ओके, तो आप भी इस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने डेटा को फीचर स्केल किया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा डेटा स्केल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, राइट। तो मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम scikit-learn लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। आप स्क्रैच से भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल को आप क्रिएट कर सकते हो पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, लेकिन हम उसको स्क्रैच से खुद डेवलप नहीं करेंगे। जो भी sklearn लाइब्रेरी के पास इस एल्गोरिथम को डिजाइन किया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस क्लास को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है फ्रॉम sklearn, राइट। उसके बाद आपको लिखना है डॉट लीनियर और उसके बाद अंडरस्कोर लिखना है और मॉडल लिखना है। ओके, और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन को, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन का एक हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इस क्लास का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलो इस क्लास को यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं LR इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये क्या है, LR हमारा लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना है या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना है, तो हमें कौन से क्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो आपको बताना चाहूँगा कि आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन यही क्लास का इस्तेमाल करना है। दोनों प्रॉब्लम के लिए एक ही क्लास है, राइट? तो चलो अब हमने क्या कर लिया, हमारे मॉडल को हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे मॉडल का नाम मतलब LR डॉट, उसके बाद आपको लिखना है फिट, राइट? इस फिट मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा है ये डेटा देंगे हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, और उसके बाद ये लर्न करेगा। क्या लर्न करेगा, एम की वैल्यू और सी की वैल्यू, मतलब बीटा 0 मतलब इंटरसेप्ट, और हमें कोएफिशिएंट लर्न करने पड़ेंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। तो उसको लर्न करने के लिए हमारा फिट मेथड काम करेगा। तो चलो यहाँ पे हम लेते हैं एक्स ट्रेन डेटा, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वाई ट्रेन डेटा, राइट? और चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका डेटा सेट छोटा रहेगा, ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो जल्द से जल्द कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू लर्न करेगा, लेकिन आपका डेटा मिलियंस में होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल लर्न कर चुका है इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट की वैल्यू को। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कौन से वैल्यू को लर्न किया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका मॉडल का नाम LR डॉट। आप कोलैब में हो तो आपको थोड़ा जस्ट रुकना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेंगी कि आप कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो या एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो डॉट लिखने के बाद आपको टैब बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो अब हमारे मॉडल ने कौन से कोएफिशिएंट को लर्न किया ये हमें देखना है। तो हमें लिखना है मॉडल डॉट कोएफिशिएंट अंडरस्कोर। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे मॉडल ने कोएफिशिएंट की वैल्यू को लर्न कर लिया है, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 इस तरीके के हमारे पास देख सकते हो 107 फीचर थे, और 107 के यहाँ पे उसने बीटा 1 से लेकर बीटा 107 तक वैल्यू को लर्न कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने कौन से इंटरसेप्ट वैल्यू को लर्न किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे मॉडल का नाम मतलब लीनियर रिग्रेशन डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना है इंटरसेप्ट। क्या लिखना है, इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने इंटरसेप्ट की वैल्यू लर्न कर ली है, वो है 95। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मॉडल ने तो वैल्यू को लर्न कर लिया है, बट हमें अभी हमारे मॉडल को कोई नए हाउस की इंफॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद उससे हमें उस हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें उसको वैल्यू देना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे हम एक हेडिंग लेते हैं, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ होम, एंड हमें इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे आपके पास कोई होम की वैल्यू रहेंगी, तो जैसा कि अभी हमारे पास एक्चुअली वैल्यू तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट डेटा सेट है उससे हम वैल्यू को लेंगे, एक हाउस की वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे 0, तो मतलब फर्स्ट हाउस की इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद ऑल कॉलम्स, तो यहाँ पे ले या कोलन, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिंगल हाउस की इंफॉर्मेशन है, ये सिंगल हाउस की इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट इस इंफॉर्मेशन को हम कॉपी करते हैं, और आपको क्या करना है, जस्ट आपके मॉडल का नाम लिखना है। तो LR हमारा मॉडल है, डॉट लिखेंगे प्रेडिक्ट। क्या लिखेंगे, ये प्रेडिक्ट मेथड है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हमारे हाउस की हम वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसको 2 डायमेंशन डेटा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 कोलन, मतलब सिंगल हाउस की इंफॉर्मेशन है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमें हाउस की वैल्यू प्रेडिक्ट करके मिल चुकी है, और यहाँ पे हाउस की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 76 लाख रुपए में ये हाउस आप बेच सकते हो या ले सकते हो, राइट? तो इस तरीके से हमें प्रेडिक्ट करके इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेकिन आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी, एक हाउस नहीं, आपके पास मल्टीपल हाउस की वैल्यू को एक साथ प्रेडिक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपके मॉडल का नाम डॉट लिखना है प्रेडिक्ट, और जैसे कि अभी हमारे पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन किसमें, एक्स टेस्ट में मल्टीपल हाउसेस की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हम वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। देख सकते हो हमारे मल्टीपल हाउसेस की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर चुका है ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और आपको कंपेयर करना है कि सच में इसने जो वैल्यू प्रेडिक्ट की वो सही वैल्यू है कि नहीं वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, तो चलो उसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो देख सकते हो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने जो हाउस की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया है वो है 76, मतलब 77 लाख रुपीज़, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी 80 लाख रुपीज़ है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे तो जो दूसरे हाउस की इंफॉर्मेशन है, इसने बोला कि वो 15 लाख का हाउस है, लेकिन एक्चुअली उसकी प्राइस है 40 लाख रुपये। थर्ड हाउस की जो इंफॉर्मेशन है वो बोल रहा है 113
लाख रुपीज़, लेकिन एक्चुअल उसकी वैल्यू है 120 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से इसने वैल्यू को प्रेडिक्ट किया है, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है वो कितने % एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन को दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट लिखना है LR डॉट, नेक्स्ट आपको लिखना है स्कोर। क्या लिखना है, आपको स्कोर फाइंड करना है, इसलिए आपको लिखना है स्कोर। उसके बाद ब्रैकेट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है x_टेस्ट, और इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि जो वैल्यू आपने प्रेडिक्ट की है उसके साथ हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है y_टेस्ट, इससे वैल्यू को कंपेयर कर और हमें ये बता कि ये जो मॉडल है वो कितनी % एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एरर मिला है y_टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल Y लिया है। ओके, तो स्मॉल लेते हैं। तो चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो हमें 79% एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो रिग्रेशन प्रॉब्लम रहते हैं उसमें 79 जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी वैल्यू है, और इसके साथ आप मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि इसकी और एक्यूरेसी आप बढ़ाए, तो आप क्या कर सकते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, या आपके पास जो डेटा आपने क्लीन किया, प्री प्रोसेस किया, उससे भी आप कोई फीचर को ले सकते हो या कोई फीचर को नहीं ले सकते हो, उससे भी आप कोई चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। या उससे भी आपका कुछ होता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज हमारा जो ट्यूटोरियल था उसमें स्पेशल हमने ये देखना था कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको ये समझ में नहीं आ गया होगा तो क्या करना है, आपको इस ट्यूटोरियल को फिर से एक बार देख लेना है, तो आपको सही तरीके से ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल किस तरीके से काम करता है समझ में आ जाएगा। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाना है और आपको सोर्स कोड और जो भी डेटा है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। आपको कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये जो नॉलेज वैल्यूएबल है तो आपके फ्रेंड के साथ भी ये शेयर कर सकते हो। तो चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।